Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to मुफ्ती तारिक मसूद, फेमस स्कॉलर। मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। जज़ाकल्लाह। पिछली जिंदगी के रोजों का कफारा। मैंने पिछली जिंदगी के बहुत सारे रोजे तोड़े हैं, तकरीबन 13-14 सालों के। क्या मुझे इन सब का कफारा देना होगा या इसका कोई आसान तरीका है? नूरी साहब दिल्ली से। हाय हाय मेरे भाई, बाले होने के बाद आपने रोजे तोड़े, बहुत बड़ा जुर्म किया। तो ये पूरी तफसील से मैं ये बात रिकॉर्ड करवा रहा हूँ ताकि ये जो लोग ये सवाल बार बार पूछते हैं उन सबके सामने ये जवाब हमेशा के लिए आ जाए। अगर आपने नफिल रोजे तोड़े हैं या रमज़ान के क़ज़ा रोजे तोड़े हैं तो कफ़ारा नहीं है, सिर्फ क़ज़ा है। और अगर रमज़ान का फ़र्ज़ रोज़ा रमज़ान के अंदर ही तोड़ा है, यानी रमज़ान में आपने रोज़ा रखा और रमज़ान के अंदर ही वो रोज़ा तोड़ दिया, तो फिर देखेंगे बाले होने से पहले जो तोड़े हैं तो वो भी माफ़ हैं, बाले होने के बाद जो तोड़े हैं तो उनमें देखा जाएगा कि तोड़ा किस तरीके से आपने। अगर बाकायदा खाना खा के तोड़ा है या आप मैरिड थे और बीवी से हमबिस्तरी करके तोड़ा है तो कफ़ारा वाजिब है। और अगर किसी और तरीके से तोड़ा है, जैसे है तो हया के खिलाफ बात, लेकिन ये मसला बहुत ज़्यादा हमारे माशरे में कॉमन होता जा रहा है, यानी बाज़ नौजवान हाथ के ज़रिए इस तरह अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेते हैं। तो अगर इस तरह से किसी ने रोज़ा तोड़ा है तो फिर सिर्फ क़ज़ा लाजिम है, कफ़ारा लाजिम नहीं है। गुनाह बहुत सख्त हुआ मगर कफ़ारा नहीं है, सिर्फ क़ज़ा लाजिम है। और अगर रोज़ा तोड़ा है ज़ौजा से हमबिस्तरी करके, बीवी से हमबिस्तरी कर ली थी, इस तरह से रोज़ा तोड़ा है, तो फिर देखेंगे एक रमज़ान में जितने रोज़े तोड़े हैं उनका एक ही कफ़ारा है। अलग अलग रमज़ानों में जितने तोड़े हैं सब की तरफ से अलग अलग कफ़ारा अदा करना पड़ेगा। एक रमज़ान के जितने तोड़े हैं उनका एक कफ़ारा उन सब सारे रोज़ों की तरफ से काफ़ी हो जाएगा। लेकिन अगर खाना खा के रोज़ा तोड़ा है तो फिर एक रमज़ान हो या 10-20 रमज़ान हो, जितने भी रोज़े तोड़ चुके हैं अब तक सबकी तरफ से एक कफ़ारा अदा कर लेंगे तो वो सारे पिछले रोज़ों की तरफ से काफ़ी हो जाएगा। ये मुफ्ताबिही कौल, राजिह कौल के मुताबिक। अलबत्ता इसमें भी एहतियात यही है कि अलग अलग रमज़ानों के रोज़े अगर आपने तोड़े हैं तो एहतियात यही है कि आप हर रमज़ान की तरफ से अलग कफ़ारा अदा करें। लेकिन बहरहाल दूसरी भी गुंजाइश है कि खाना खा के अगर आपने रोज़ा तोड़ा है तो फिर हर रमज़ान के हों या एक ही रमज़ान के हों, जितने भी रोज़े तोड़े हों, अब जब आप कफ़ारा अदा करेंगे तौबा करें और सब की तरफ से एक कफ़ारा अदा कर लें। और अगर बीवी से हमबिस्तरी करके रोज़ा तोड़ा है तो फिर हर रमज़ान के अलग अलग कफ़ारा आपको अदा करना पड़ेगा। अलबत्ता एक ही रमज़ान में जितने तोड़े हैं उन सब की तरफ से एक कफ़ारा काफ़ी है। कफ़ारे का तरीका क्या है कि आप 60 रोज़े लगातार रखें। 60 रोज़े बेहतर है कि सर्दियों में रखें क्योंकि दिन छोटे होते हैं, उसमें रखना आसान होता है। तो 60 रोज़े आप लगातार रखें। इस दौरान अगर बीमार हो गए या किसी भी वजह से एक रोज़ा भी छूट गया तो नए सिरे से 60 रोज़े दोबारा रखने पड़ेंगे। आपने 59 रोज़े रख लिए और एक रोज़ा किसी वजह से आपका रह गया, बीमार हो गए या कुछ भी हो गया, चाहे शरी उज़र ही हो, तो भी अब नए सिरे से 60 रोज़े आपको 60 रोज़े आपको रखने पड़ेंगे। हाँ, ख़वातीन ने अगर रोज़ा तोड़ा है तो वो जब 60 रोज़े रखेंगी तो इस दौरान उनकी अगर मेंसेस आ गए, मेंसेस आने की वजह से अगर रोज़ा छूट जाता है तो वो मुआफ़ है, तो वो गिनती पूरी कर लें 60 की। तो मेंसेस वाले जो रोज़े छूटेंगे वो शरी उज़र है, क्योंकि वो तो 2 महीने में लाजमी औरत को मेंसेस तो आते हैं, जवान औरत को। तो इसमें अगर वो 60 रोज़े रखती है और मेंसेस दरमियान में आ गए तो वो मुआफ़ है। तो जितने दिन मेंसेस की वजह से रोज़े छूटे, फौरन जैसे ही मेंसेस खत्म हो फौरन आगे शुरू कर दें। अगर उन्होंने एक दिन का भी नागा कर दिया तो फिर उनको भी नए सिरे से 60 रोज़े रखने पड़ेंगे। तो ये उसकी बात है जो रोज़े रख सकता है। अगर कोई बहुत बूढ़ा है या ऐसा बीमार है जिसको शिफा की उम्मीद ही नहीं है, उसको ये उम्मीद ही नहीं है कि आइंदा मैं रोज़े रख सकता हूं, तो फिर वो 60 मिस्कीनों को, गरीबों को 2 टाइम का खाना खिला दें या 60 गरीबों को सदक़े फ़ितर के बराबर हर एक को रकम दे दें, ये भी ठीक है। तो ये है, अल्लाह ताला आपके इस तौबा को कबूल फरमाए और ये जल्दी कर लें, मौत का कोई पता नहीं होता कि कब आएगी। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood Speeches channel.